प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेधि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तार्थमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रयोजकम ज्ञानम अनुबंधम। अनुबंध चतुष्टय की परिभाषा क्या है? जो ज्ञान प्रयोजक है, प्रवर्तक है, जो ग्रंथ में प्रवृत्ति कराने वाला है, उस ज्ञान को बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय।
इतनी सुंदर व्यवस्था है हमारे गुरुजनों की, ग्रंथ को समझने में, ग्रंथ को पूरी तरह से हृदयंगम करने में ऐसी सुंदर व्यवस्था देखने में आती नहीं। कल हम लोग बात कर रहे थे, अधिकारी का ज्ञान होने पर प्रवृत्ति होती है। यदि मैं अधिकारी हूँ तो प्रवृत्ति होगी, और यदि मैं अधिकारी नहीं हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ, तो दो बातें होती हैं। एक तो ये कि इच्छा होती है कि मैं अधिकारी कैसे बनूं, क्या क्या उसके लिए मुझे करना चाहिए, कितनी जल्दी बन सकता हूं। तो मेरी जो प्रवृत्ति है वो ग्रंथ में तो जो होती है वो होती ही है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति होती है अधिकारित्व संपादन में, है ना। अधिकारित्व के संपादन में मेरी प्रवृत्ति होगी। अगर मेरी कमियों का पता मुझको स्वयं पता चल जाए तो फिर अधिकारित्व के संपादन में जो शैथिल्य है, जो शिथिल प्रयास है, जो मंद प्रयास है, जो मंद प्रस्थानी हम लोग हैं, उसमें थोड़ी तीव्रता आ जाती है। निवृत्ति नहीं हो सकती। इस मार्ग में अधिकारी न होने पर भी निवृत्ति नहीं हो सकती। निवृत्ति क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्रयोजन ऐसा है कि वो हमारे लिए वैकल्पिक प्रयोजन नहीं है कि मैं उस प्रयोजन को प्राप्त कर भी सकता हूँ, करना भी चाहता हूँ और नहीं भी करना चाहता हूँ। जैसे कल मैंने बात करी कि कैलाश यात्रा का प्रयोजन अगर मेरे मन में है तो उस प्रयोजन को मैं छोड़ भी सकता हूँ और ग्रहण भी कर सकता हूँ। तो वहाँ यदि मैं अधिकारी नहीं हूँ तो उस प्रयोजन को मैं छोड़ सकता हूँ। केदारनाथ जी की यात्रा का प्रयोजन मन में आया, अगर मैं अधिकारी नहीं हूँ तो मैं उसको छोड़ सकता हूँ। तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे प्रयोजन हैं जिनको या तो हम स्वीकार कर लें या उसको छोड़ दें। ऐसे प्रयोजनों को हम लोग बोलते हैं वैकल्पिक प्रयोजन। उसमें विकल्प है, आपकी स्वेच्छा है, वो आपके लिए कोई जीवन मरण का प्रश्न नहीं है। आप अच्छे खिलाड़ी बन भी सकते हो, नहीं भी बन सकते हो। अच्छे अधिकारी बन सकते हो, नहीं भी बन सकते हो। दुनिया में ऐसे लाखों लाखों प्रयोजन हैं जिसको या मैं स्वीकार कर लूं या मैं छोड़ दूं, दोनों हो सकता है। लेकिन वेदांत में बताया हुआ प्रयोजन ऐसा है जिसमें कोई विकल्प नहीं है। गोल इज चॉइसलेस। कई बार हम लोग आपस में बात करते हैं कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो चॉइसलेस है, क्योंकि बचपन से जो सहज इच्छा हमारे साथ लगी हुई है वो है सुखी होने की। उसमें कोई विकल्प किसी के सामने नहीं है। और अगर मैं इस विकल्प को छोड़ दूं
कि मैं सुखी नहीं होना चाहता हूँ, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि फिर मैं दुखी होना चाहूँगा? ये तो कोई चाहता नहीं। ब्रह्मा जी से लेकर के चींटी पर्यंत, प्राणी पर्यंत किसी के जीवन का यह लक्ष्य नहीं हो सकता कि वो दुखी होना चाहता है। बालक जब अंगूठा चूसता है तो वो भी इसी इच्छा से चूसता है कि उसे सुख मिलेगा, और बाद में वो जो जो करता है, अच्छे स्कूल में जाए, अच्छा नंबर लेके आवे, फिर और आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े, फिर अच्छी नौकरी मिले, जो कुछ भी वो करता है, मनुष्य जाति में उत्पन्न व्यक्ति जो भी चेष्टा करता है वो सब की सब केवल एक उद्देश्य को समर्पित है। वो उद्देश्य है सुखी होना। माने इस उद्देश्य में, अथवा ऐसे बोले इस प्रयोजन में कभी भी किसी को कोई विकल्प प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रयोजनातिरिक्त में जाने की कोई संभावना है ही नहीं, चाहे मैं अधिकारी हूँ, हाँ, और चाहे नहीं हूँ। तो हमारे पास केवल एक विकल्प बचता है कि प्रयोजन तो मैं बदल नहीं सकता, तो एक ही विकल्प है। क्या विकल्प है? कि मैं अधिकार संपादन कितना जल्दी कर सकता हूँ। अधिकार संपादन करने के लिए मुझको क्या करना चाहिए, कौन सी साधना करें, कौन सी जीवन शैली बनावें, कौन सा अनुष्ठान करें, कौन सी रहनी रहें, कोई उपाय होना चाहिए। तो उसकी पूछताछ जो साधक है ना, वो संतों से उसकी पूछताछ करता रहता है, ग्रंथों में इस बात को देखता रहता है कि अधिकारी संपादन, अधिकार संपादन कैसे होवे। अधिकारी बनने में जो विरोधी बातें हैं उसको वो छोड़ना चाहता है। अब छोड़ने में देर लग सकती है, लेकिन छोड़ना चाहता है। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज बड़े सिद्ध संत है, तो वो कहते थे बड़ी सरल सा उपाय है, उनके लिए सरल था। वो कहते थे जाने हुए असत का त्याग, अनजाने असत का त्याग नहीं। जिस चीज को हम स्वयं ही जानते हैं कि ये चीज गलत है, कोई हमको बताता नहीं है, हम जानते हैं कि मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे स्वभाव के लिए, हाँ, मेरे सत्वगुण की समृद्धि के लिए ऐसा ये बात करना गलत है। तो आप स्वयं ही जब किसी चीज को गलत जानते हो तो फिर उसको छोड़ते क्यों नहीं? जाने हुए असत का त्याग, जाने हुए सत का ग्रहण, सरल सा उपाय बोलते थे। वो कहते थे बहुत सरल है ये। लेकिन जो करने जाता है साधक, उसको ये बात पता चलती है कि यद्यपि मैं जानता हूं कि यह गलत है, लेकिन त्याग करने में बड़ी कठिनाई है। अपने ही जाने हुए असत का त्याग हम लोग
नहीं कर पाते। तो अभी अधिकारी के ऊपर मैं इतनी ही चर्चा करूंगा, क्योंकि नहीं तो इसी का विस्तार बहुत हो सकता है, हो जाएगा, इसलिए इसको रोकना पड़ेगा। निर्णय इतना हुआ कि अधिकारित्व को हमेशा अपने चित्त पटल पर जागृत रखना चाहिए। विवेको वर्धते महान, विवेक की सामर्थ्य बढ़ रही है कि घट रही है। वैराग्य एक सामर्थ्य का नाम है। हाँ, वैराग्य एक सामर्थ्य का नाम है। आसक्ति निर्बलता का नाम है। जहां मेरी आसक्ति है वहां मैं कमजोर हूं। लोग पूछते हैं इनकी कमजोरी बताओ। इनकी कमजोरी बताओ मैंने क्या, इनकी आसक्ति कहाँ है वो बताओ, है ना। गांव में बोलते थे कि जब हम लोग बचपन में रहे होंगे तो जब दादी कथा सुनाती थी, कहानी सुनाती थी, तो एक राक्षस मरता नहीं था, क्योंकि उसकी जो आत्मा थी वो कहाँ थी, कुएं में एक चिड़िया रहती थी, वहां रहती थी, सोन चुरैया में। तो ऐसे बचपन में लोग सुनाते थे। तो जब तक वो चिड़िया न मरे तब तक ये मरेगा नहीं, ये किसी को मालूम नहीं था। तो उससे आदमी लड़ के हार जाता था, वो नहीं हारता था। ये सोन चिड़ैया क्या है, ये वही आसक्ति है। वो पकड़ में आ जाए तो उसकी उंगली ऐंठो तो इसकी उंगली अपने आप ही ऐंठ जाती है ना, ये होता है। तो आसक्ति कोई ग्रहणीय, कोई बड़े सम्मानित वस्तु का नाम नहीं है। आसक्ति तो निर्बलता है। सामर्थ्य का नाम है वैराग्य। किसी भी चीज के संयोग वियोग से विचलित न होना, निष्प्रभावी बने रहना। आप देखो ना, आज ही देख लो, जिसके साथ आपका राग नहीं है वह व्यक्ति आश्रम में आवे या फिर चला जाए तो आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? आदमी सोचता भी नहीं है कि कोई आया था क्या, है ना। ये है वैराग्य। अब मान लो किसी से राग हो और वो व्यक्ति चला जाए राम राम, तो कई दिन मन उदास होगा। क्यों उदास हुआ? उसका जाने से उदासी आई या राग से? संयोग वियोग कभी भी सुख दुख के हेतु नहीं है, हो ही नहीं सकते। ये तो जिसका संयोग वियोग हमको दुख सुख देता है उससे राग है, इसलिए फिर मामला ऐसा होता है। तो ये जो अधिकारी का वर्णन हम लोगों ने पढ़ा है, विवेक, वैराग्य, समाधि, सठ संपत्ति इत्यादि, ये जो चीजें हैं ये याद रहनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि ये मुझ में बढ़ रहा है कि ये घट रहा है। अधिकारित्व का संपादन कैसे होए इसका विचार होना चाहिए और उस पर अभ्यास बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रयोजन ऐसा है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता।
तो सहज प्रवृत्ति होने लग जाए, हमारी यात्रा जो है वो सहज हो जाए, कठिन न रहे, इसके लिए अधिकारित्व का संपादन निरंतर होना चाहिए। अच्छा भाई, अब हम दूसरे अनुबंध पर भी थोड़ी बात कर लें। अधिकारी के बाद होता है विषय ज्ञान। तो यह जानना बहुत बहुत आवश्यक है कि इस ग्रंथ में किस विषय पर बात की गई है। तो मैं बुक स्टॉल में अगर जाता हूँ, बड़े बुक स्टॉल में जाते हैं, तो मैं कौन सी किताब खरीदूंगा? जो मेरे ज्ञातव्य से संबंधित विषय है। अगर कोई फिजिक्स का विद्यार्थी होगा तो फिजिक्स की किताब खरीदेगा, अगर कोई दर्शन का विद्यार्थी है तो वो फिजिक्स की किताब छोड़ देगा। क्यों छोड़ दिया भाई? वो भी तो बड़ी सुंदर सी लगती थी। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसमें जो विषय प्रतिपादित हुआ है, उसमें जिस विषय की व्याख्या हुई है, उस विषय से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो छोड़ने की सामर्थ्य तब आती है जब ग्रंथ का विषय मेरे सामने बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट हो। ग्रहण और त्याग दोनों की सामर्थ्य तभी आ सकती है जब व्यक्ति को ये मालूम हो कि इस ग्रंथ का विषय क्या है। तो यह विषय ज्ञान भी प्रयोजक है, प्रवर्तक है। तीसरा है, क्या बोलते हो आप? प्रयोजन। प्रयोजन कर लो पहले। तो प्रयोजन तो सहज प्राप्त है। क्या है वो? अभी आपने बोला सुख प्राप्ति, लेकिन उसको दूसरी भाषा में भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा है ये विषय, प्रयोजन के बारे में क्या शब्द बोला है? आपने अभी तत्वबोध में पढ़ा होगा, ब्रह्मात्मैक्य बोध है ना? यही पढ़ा होगा ना? आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान। अच्छा, आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान प्रयोजक है कि नहीं ये बाद में समझ में आएगा। लेकिन मानो कोई विचारशील व्यक्ति है और अधिकारी भी थोड़ा है, तो कई बार उसके मन में ये बात आती है कि आखिर मेरे बारे में बताने वाला कोई ग्रंथ है कि नहीं। मैं दुनिया के बारे में सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, जानता हूँ, लेकिन कोई ऐसा भी ग्रंथ है क्या जो मुझे मेरे बारे में बताए? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, मुझे मनुष्य का ही शरीर क्यों मिला, किस लिए जी रहा हूँ, कस्त्वं कुत आयातः, कौन मेरी माता है, कौन मेरा पिता है। आखिर ये मेरे बारे में सीधा सीधा बोलना, मैं जड़ हूँ, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं, है ना? कि ये जो चेतना है ये एक कॉम्बिनेशन का परिणाम है। शरीर में इस तरह से कॉम्बिनेशन बन गए, अंगों का इस तरह से संघात बन गया कि उसमें से चेतना प्रकट हो गई, और जब उसमें डिसऑर्डर हो जाता है तो चेतना का लोप हो जाता है। मेडिकल साइंस क्या बोलती है? आखिर इतने बड़े बड़े विद्वान हैं दुनिया के,
मेडिकल साइंस वाले लोग, वो आपको चेतन मानते हैं क्या? वो महाराज जब हॉस्पिटल में ले जाते हैं आपको, तो एक बिगड़ी हुई मशीन समझ के ले जाते हैं। मैं गया हूँ, वो समझते हैं जो बिगड़ी हुई मशीन है वो वर्कशॉप में जा रही है और इसको ठीक कर देना है किसी तरह से। ये आदमी चेतन है, इसकी परवाह मत करो। बस मेडिकल साइंस ने आपको कोई चेतन वेतन माना नहीं है। न पहले आप थे, इस शरीर के पहले आप थे नहीं, और इस शरीर के बाद भी आप, हाँ, विद्वान लोग हैं दुनिया के, इंटेलेक्चुअल्स कहलाते हैं। न इस शरीर के बाद आपका कोई अस्तित्व बचेगा। ब्रेन डेथ इज डेथ, बस सिंपल मामला है। हार्ट फेलियर हो गया और पता नहीं क्या क्या हो गया, अल्जाइमर हो गया। अब देखो चेतन की ऐसी तैसी, अल्जाइमर हो गया, आपको कुछ याद ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। बड़े 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 महापुरुष लोग, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, अब वो लाइक ए वेजिटेबल, डजंट नो एनीबॉडी। चेतन कहाँ से? तो ऐसे लोग हैं महाराज, विद्वान लोग हैं, विचारशील लोग हैं, जो ये नहीं मानते कि आप कोई चेतन वेतन हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको चेतन और जड़ का मिश्रण मानते हैं। कुछ लोग आपको चेतन मानते हैं, पता नहीं आप क्या अपने आप को मानते हो। कुछ तो मानते ही होगे। आपको कोई जड़ कह दे तो आपको कैसा लगता है? बोले महाराज ऐसा लगता है कि अगर बस चले तो इसकी तो नारायण, मेरे बारे में सच्चाई क्या है? मेरा मुझको शुद्ध बोध चाहिए। अगर ऐसा चित्त में कहीं प्रयोजन आ जाए, अगर लगा के बोल रहा हूं, अगर कहीं मेरे चित्त में ऐसा प्रयोजन प्रकट हो जाए, ऐसी इच्छा प्रकट हो जाए, और वो इच्छा माने ढुलमुल न हो, वो इच्छा ऐसी तीव्र होने लग जाए कि उसके बिना चैन ना आवे, ऐसी तीव्र हो जाए कि उसको मैं छोड़ न सकूं। जब अकेला बैठूं तो मन में यही आवे कि अरे यार, मुझे मेरे बारे में ही सही समझ कोई पक्की है नहीं, प्रामाणिक नहीं दिखाई देती। अवगति पर्यंत इच्छा हो जाए। अवगति माने ज्ञान, बोध। अवगति पर्यंत जब तक जान न ले तब तक ये इच्छा मरे नहीं। सताने लग जाए तब उसको बोलते हैं, अभी आप लोगों ने साधना पंचकम भी पढ़ा ना, पढ़ा नहीं इन लोगों ने, तो बोलते हैं आत्मेच्छा व्यवसीयताम। तो आपको शब्द अलग अलग मिलते हैं, जो मेरे हृदय के निकट वाला शब्द है मैं वो छूना चाहता हूँ, जो मुझे मेरे अनुभव के नज़दीक मालूम पड़ता है। मेरे मन में इच्छा क्या है? बोले मुमुक्षा। मुमुक्षा तो मैंने शब्द ही नहीं सुना था। ऐसा मन में आता है कि लो मुमुक्षा तो है नहीं कुछ है? सुखी होने की इच्छा हो तो ठीक है,
वो तो समझ में आता है। एक और शब्द दिया गया, आत्मेच्छा। अपने को प्रामाणिक रूप से जानने का, निश्चय करने का इच्छा। तो तत्संबंधी जहां चर्चा होगी वहां मेरे कान खड़े हो जाएंगे। इधर उधर की बात होगी तो मैं धीरे से वहां से खिसकूंगा। लेकिन अगर आत्मेच्छा संबंधी स्वरूप का बोधक कहीं पे चर्चा अगर हो रही हो तो मेरे कान खड़े होंगे, हाँ यहां शायद कुछ मिलेगा। कोई ग्रंथ ऐसा हमको बताने वाला मिल जाए तो बोले हाँ यहाँ पढ़ना चाहिए यार, इसको कुछ यहाँ कुछ मिलेगा। क्यों वो ग्रंथ हमको प्रिय लगने लगा, क्यों उस चर्चा को मैंने वर्ण किया, क्यों उस ग्रंथ का वर्ण किया? क्योंकि वह ग्रंथ उस विषय को लेकर के लिखा गया है जो विषय मेरा बोध्य है। ये शब्द जोड़ लो, मेरा बोध्य है। बोध्य मैं जिसको मैं जानना चाहता हूं, जिसको मैं जानना नहीं चाहता हूं वह ग्रंथ मेरा बोध्य नहीं हो सकता। तो ऐसा चित्त प्रसन्न हो जाता है कि अरे भाई जो मेरा बोध्य है उसी विषय का ये ग्रंथ है, इसलिए यह ग्रंथ मुझे प्रिय हो गया। तो विषय का ज्ञान और वह विषय मेरा बोध्य है, यह ज्ञान तो मेरा बोध्य है। और ग्रंथ क्या है? ग्रंथ क्या है? बोधक है। देखो, जो मेरा बोध्य है, ग्रंथ अगर उसका बोधक न हो तो मैं उसको छोड़ दूंगा, सिंपल। क्योंकि मैं जो जानना चाहता हूं उससे ये जुड़ा हुआ नहीं है, और अगर जुड़ा हुआ है तो फिर मेरे लिए ग्रहणीय हो गया। तो संबंध ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो आप पारिभाषिक शब्द सुनते हो, बोध्य बोधक संबंध है, यही ना? किसके बीच में? बोध्य बोधक संबंध किसके किसके बीच में? ग्रंथ क्या है? बोले प्रमाण है। चर्चा हो चुकी, कल थोड़ा सा हमने बोला था। ग्रंथ क्या है? वेदांत ग्रंथ क्या है? बोले प्रमाण है। और आत्मा को आप जानना चाहते हो वो क्या है? बोले बोध्य है। बोध्य को ही प्रमेय बोलते हैं। प्रमेय माने मेरी प्रमा का विषय। तो संबंध का ध्यान रखना, संबंध हमेशा दो चीजों के बीच में होता है। तो कई बार मैंने विद्यार्थियों से बात करते समय देखा कि संबंध के बारे में थोड़ा लोग विचलित हो जाते हैं। संबंध किसके किसके बीच में? प्रमाण और प्रमेय के बीच में। हाँ, प्रमाण को ही ग्रंथ बोल रहे हैं, क्योंकि उस ग्रंथ से प्रमा उत्पन्न होगी तो वह ग्रंथ प्रमाण रूप हो गया। और जो मेरा बोध्य है, जो मेरा प्रमेय है, उसके साथ इस ग्रंथ का सीधा सीधा संबंध है। तो उसको पारिभाषिक शब्द में लोगों ने कहा, ग्रंथ और प्रमेय के बीच में क्या संबंध है? बोले बोध्य बोधक संबंध है। दृग दृश्य विवेक ग्रंथ हुआ, और मैं अपने आप को पहचानना चाहता हूं तो मुझे मेरे बारे में बताने के लिए ये ग्रंथ प्रवृत्त हुआ। तो ग्रंथ मेरे लिए क्या हो गया? बोधक।
क्यों बोधक बना? क्योंकि जो मेरा बोध्य है उसी के बारे में ये ग्रंथ चर्चा करने जा रहा है। मैं उस ग्रंथ को क्यों पढ़ूं जो मेरे बोध्य के बारे में चर्चा नहीं करता? मैं उठा के कोई ग्रंथ जबरदस्ती क्यों पढूं? अपना टाइम गंवाऊं, मेहनत करूं। जब तक यह बात सिद्ध न हो जाए कि जो मेरा बोध्य है उसका बोधक है यह ग्रंथ, हाँ, तो ये संबंध याद रखना। प्रमाण और प्रमेय के बीच में क्या संबंध होता है? बोध्य बोधक संबंध होता है। यह संबंध मालूम पड़ने पर प्रवृत्ति होती है। और अगर यह संबंध मालूम न पड़े तो फिर कोई भी किताब उठा के शुरू करेंगे हम, ये तो गलत हो जाएगा। पढ़ना है कानून और किताब ले आए दर्शन शास्त्र की, तो वो तो फिर अज्ञान के कारण हुआ ना। तो फिर ला की किताब लाओ। क्यों लाओ? क्योंकि आपका बोध्य है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप तत्संबंधी बोधक ग्रंथ को ले आओ। तो अपना बोध्य निश्चित हो, तदनुसार फिर बोधक ग्रंथ का चुनाव होता है। अपना बोध्य निश्चित हो जाए तो तदनुसार फिर बोधक सत्संग का चुनाव होता है। हम लोग समाज में सुनते हैं धार्मिक चैनल लगाया, क्या जानने के लिए लगाया? अरे कुछ तो अच्छी बात सुनने को मिली जाएगी। तो यहाँ कुछ निश्चित विश्चित नहीं है। जो आएगा उसमें से मैं कुछ चुनूंगा कि मेरे लिए क्या ठीक है नहीं ठीक, यही ना। लेकिन जब व्यक्ति गंभीर होकर के अध्ययन के लिए पढ़ना शुरू करता है, श्रवण करना शुरू करता है, तो वो तो महाराज फिर ऐसे नहीं करेगा। वो वहीं बैठेगा जहां उसके बोध्य का कोई बोधक हो। बोध्य किसके हृदय में? साधक के हृदय में। बोधक कौन है? साधक नहीं, गुरु है। अकेला गुरु नहीं, वेदांत के साथ जो मिला हुआ गुरु है। ठीक है, ये तो बोध्य बोधक संबंध है। तो हमने बहुत संक्षेप कर दिया क्योंकि मुझे ग्रंथ में प्रवेश करने की इच्छा है। अधिकारी प्रथम, विषय दूसरा, प्रयोजन तीसरा, संबंध चौथा। ये चारों विषय किसी भी ग्रंथ के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। कई जगह तो लिख देते हैं और कई जगह नहीं लिखते। माने कई बार तो आध्यात्मिक ग्रंथों में ऐसी महिमा है कि उन्होंने कहा कि मुख्य अधिकारी यह है, बाकी वैसे सभी लोग अधिकारी, ऐसे भी लिख देते हैं। भागवत का मुख्य अधिकारी कौन है? भागवत सुना होगा, आप में से कई लोगों ने सुना होगा। धर्म प्रोज्जित कई तबह, बोले ऐसे अधिकारी हैं जो बिना किसी कपट के धार्मिक हैं, कुछ लेने देने के लिए नहीं। निर्मत्सराणाम सताम, ये अधिकारी है। दूसरा ही श्लोक ऐसा है, जो निर्मत्सर हैं,
निर्मत्सर समझते हो? मत्सर माने नहीं, मत्सर माने मत्ता सरति, जो दुनिया की रेस में शामिल है, मुझसे आगे बढ़ रहा है, मुझसे आगे बढ़ रहा है। और जब कोई आपसे आगे बढ़ रहा हो तो आपको जलन हो, अरे यार आगे निकल गया। तो जो दुनिया की रेस में शामिल ही ना हो उसको कभी मात्सर्य आएगा नहीं। निर्मत्सराणाम, ऐसा सुंदर शब्द है भागवत में, निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदः। भागवत की तरफ नहीं जाता, नहीं तो खींच लेते हैं मालिक साहब, बड़ा चोरों के सम्राट हैं तो फिर वो चुरा लेते हैं। तो अधिकारी लिख दिया कि ऐसा कोई है तो वो भागवत का परम अधिकारी है। लेकिन धुंधुकारी जैसे लोग भी अधिकारी हैं। अब बोलो। नारद जी भी अधिकारी हैं, धुंधुकारी भी अधिकारी है, गोकर्ण भी अधिकारी है। ऐसे सामान्यतः सभी लोग अधिकारी हैं, ऐसे खुली छूट दे दी, लेकिन धीरे से बता दिया कि असली लाभ किसको होगा, जो ये व्यक्ति है। ठीक है ना? तो जो बड़े से बड़े ग्रंथ है महाराज, वो इस बात अनुबंध चतुष्टय अगर एक बार समझ में आ जाए तो वो अनुबंध चतुष्टय के अनुसार ही वो ग्रंथ लिखे जाते हैं। ये हमारी परंपरा है, विद्वान लोग उसी परंपरा से लेखन कार्य करते हैं। रामचरित कर तेई अधिकारी, गोस्वामी जी ने अधिकारी का वर्णन किया। जिन कहूँ सत्संगति अति प्यारी, ये अधिकारी का वर्णन किया, विषय का प्रयोजन किया, वर्णन किया। बड़े बड़े ग्रंथ जो साधारणतः कथा कहानियों में लोग बोलते रहते हैं, ठीक से बैठे, वो ग्रंथ भी बिल्कुल अनुबंध चतुष्टय के अनुसार लिखे गए। तो परंपरा का जो विद्यार्थी है वो तो इस बात को समझता है। अब दृग्दृश्य विवेक में अधिकारी का वर्णन ही नहीं है, नहीं दिया ना वर्णन, ये बड़ा गड़बड़ है। अधिकारी का वर्णन नहीं है, अनुबंध चतुष्टय का उल्लेख ही नहीं किया गया। और तो और मैं क्या बोलूं। आप घबराना नहीं है। मंगलाचरण नहीं किया गया तो ये तो परंपरा, शिष्ट परंपरा का अनुपालन नहीं हुआ। न अनुबंध चतुष्टय और न मंगलाचरण। तो इस तरह से तो ये ग्रंथ शुरू ही विषय से होता है, रूपम दृश्यम। ऐसा लगता है, रंदो, ऐसा लगता है कि कोई ऐसा अधिकारी बैठा है सामने जो बड़ा आतुर है ना, बहुत जिज्ञासु है। वो तुरंत सुनना चाहता है कि आप सीधा सीधा मेरे बारे में बताओ कि मैं कैसा हूं। तो नामकरण से विषय और अधिकारी दोनों का प्रयोजन तो सामने आता है। नामकरण क्या है इसका? दृक्, दृश्य, विवेक। अधिकारी कौन बनेगा फिर? विवेकी बना ना।
आखिर विवेक की चर्चा है तो अधिकारी कौन बनेगा? विवेकी। और वो भी विवेक कोई दुनिया का नहीं, उसके विवेक की एक निश्चित दिशा है। एक निश्चित दिशा में वो विवेक करता है, करना चाहता है और अधिकारी भी है। क्या दिशा है? दृश्य में विवेक करना चाहता है। बहुत ऊंचा अधिकारी हो गया। उसको जब दूसरा विषय उठाया जाता है, कानून की दृष्टि से ये ठीक है नहीं ठीक है, तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड, उसको कोई मजा नहीं आता। बोले ये विवेक मुझे नहीं करना है, धर्म का विवेक नहीं करना है। और तो और महाराज आचरण संबंधी विवेक नहीं करना है। जो दुनिया में विवेक होता है सस्ता महंगा, उसका विवेक नहीं करना है। और किसी विवेक में उसकी रुचि नहीं है। ये कौन सा अधिकारी है? जिसकी रुचि केवल एक विषय में है। वो क्या है? मुझे बताओ आप। दृश्य विवेक। ठीक ठीक बताओ। ऐसा सवाल किसके मन में आता है? जिस किसी महापुरुष ने, मैं महापुरुष बोलूंगा उसको, वो साधक है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो विवेकी है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो इस प्रश्न में आके उलझ गया, आत्मचिंतन करते 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 अकेले वो इस विषय में कहीं उलझ गया कि ऐसा लगता है कि दृष्टा और जो दृश्य है वो आपस में मिले हुए हैं क्या? कुछ मिश्रण सा मालूम पड़ता है। ये अधिकारी बड़ा है, ऊंचा है, ऐसा प्रश्न सबको नहीं आता, लेकिन चलो हम लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। उसको लगता है कि आंखें दृष्टा हैं, लेकिन आंखें दृश्य भी हैं। उसको लगता है कान दृष्टा है, लेकिन कान दृश्य भी है। उसको लगता है कि मन दृष्टा है, लेकिन मन दृश्य भी है ना? तो वो जब अपने ऊपर चिंतन करता है, और चिंतन माने ध्यानस्थ होकर चिंतन करता है, उसके लिए अंग्रेजी में एक अच्छा शब्द है कंटेम्पलेशन करना। ध्यान पूर्वक जब उसका चिंतन होता है, तब वह उलझा हुआ व्यक्ति है, स्वयं उस गांठ को खोल नहीं पा रहा है। तो आतुर भाव है, और कोई ऐसा उचित महात्मा उसको मिल गया नारायण, तो फिर वो बहुत इधर उधर समय नहीं गंवाना चाहता। विवेकी तो वो है ही है। विवेक करने के लिए अंतःकरण निर्मल होना बहुत जरूरी है। विवेक अंतःकरण की एक विशेष सामर्थ्य है। विवेक क्या है? अंतःकरण की एक बहुत विशिष्ट सामर्थ्य है। विवेक किसको बोलते हैं? विचर पृथक करणे, विचर धातु है, उसका अर्थ होता है पृथक करना, अलग करना। यही तो बहुत बड़ी सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य पशु पक्षी में भी थोड़ा थोड़ा है, बहुत थोड़ा। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी हित अनहित को जान लेते हैं। थोड़ा विवेक है उनमें भी,
लेकिन विवेक स्थूल विषय का होवे तो आदमी का प्रवेश होता है वहां पर। लेकिन विवेक जब धीरे धीरे सूक्ष्म होने लगता है तो कठिन हो जाता है फिर। जैसे भोजन में विवेक करना, सही गलत में विवेक करना, धर्म अधर्म में विवेक करते हैं तो थोड़ा कठिन हो जाता है। रोगों में विवेक करते हैं तो थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि रोग ढेर सारे मिले हुए तो हैं कई बार आपस में। लेकिन आत्मा अनात्मा में विवेक करें तो फिर वो सूक्ष्म हो जाएगा, वो स्थूल नहीं रहा, अपने से जुड़ा हुआ हो गया। जो कोई भी विद्या है उसमें जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है वैसे वैसे विवेक ज्यादा चाहिए, सामर्थ्य ज्यादा चाहिए। विवेक करने के लिए एकाग्रता चाहिए, विवेक करने के लिए समाधान चाहिए ना। विवेक करने के लिए उपरति भी चाहिए, विवेक करने के लिए तितिक्षा भी चाहिए। महाराज कभी हम लोग पढ़ते थे तो लैब की ओर से गुजरते थे ना, बरामदे से, जहाँ ये साइंस विभाग के लैब्स होते हैं। वो इतनी बढ़िया सुगंध मिलती थी उसकी, मैंने दुर्गंधित जैसे लगता था। और उसमें लड़के जो हैं उसमें खड़े होकर के 5-5, 4-4, 8-8 घंटे बिताते थे। तो आप जरा सोचो, बिना तितिक्षा की वो विवेक होगा? और जो साइंटिस्ट होते होंगे वो तो महाराज उसी में लगे हुए हैं। जो बड़े बड़े महान साइंटिस्ट हुए उनके बारे में हम लोग जब सुनते हैं, वो खाने पीने की सुधि नहीं है, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसका कौन देखता है। तो नारायण, ये बिना तितिक्षा के आदमी फोकस भी नहीं हो सकता। बार बार अगर उसको पंखा चलाया तो लगा कि ठंड लगने लगी, बंद किया तो पता चला कि गर्म होने लगा। तो अब कर लो विवेक फिर। केवल ऑफ ऑन करते रहेंगे फिर विवेक तो हो गया पूरा। सारी साधन संपत्ति चाहिए अगर किसी को विवेकी होना है तो। जो आसक्त है वो क्या विवेक करेगा? धृतराष्ट्र अर्जुन के गुण अवगुण का विवेक क्या करेगा? उसको तो गुण ही गुण दिखते हैं क्योंकि वहां आसक्ति है। जहां आसक्ति होती है वहां विवेक हो ही नहीं पाता। तो वैराग्य, तटस्थ होकर विवेक करना है ना, तो तटस्थ होने के लिए तो वैराग्य चाहिए। कौन सी ऐसी संपत्ति है जो विवेक के पोषक के रूप में न हो? एक विवेक कहने से समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति में बाकी सारी संपत्तियां पहले से विद्यमान हैं। दुनिया भर की संपत्ति गिनाने की बजाय एक संपत्ति बहुत काफी है। क्या? विवेक। वो भी आतुर हो गया है, और वह विवेक भी किस विषय को लेकर के है? दृष्टा और दृश्य। तो इस ग्रंथ का नाम ही रख दिया गया दृक् दृश्य विवेक। दृश्य धातु है असल में,
दृश्य धातु है। क प्रत्यय लग करके ये दृश्य बनता है, फिर क का आदेश होता है दृक्, और संधि नियमों के कारण क का ग भी हो जाता है, तो दृग ऐसा शब्द है। दृक् भी बोलते हैं, दृग ग आधा, दृग भी बोलते हैं, दृग्भ्याम। दृश्य प्रेक्षणे धातु का अर्थ क्या है? प्रेक्षण करना, देखना। और दूसरा अर्थ भी करते हैं दृश्य ज्ञाने, ज्ञानात्मक जो वस्तु है उसको बोलते हैं दृक्। आपके लिए अगर थोड़ा ज़्यादा भी सूक्ष्म लगे, इतना सूक्ष्म है नहीं, खास बात नहीं है। खास बात जीने के लिए है, समझने के लिए इतना कोई कठिन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा इसलिए पहले भूमिका बना रहा हूँ। ज्ञान जो है ना, वो ऐसा कह लो 3 तरह का है, तो समझ लो इसको बस बढ़िया। एक ज्ञान है करण विभक्ति के साथ, माने करणात्मक है। करण माने इंस्ट्रूमेंटल, करण है। जैसे नेत्र से हमने पुष्प को जाना, ये पुष्प रखा हुआ है तो आपने नेत्र से जाना। नेत्र से जाना माने क्या? समझो पहले बेटा, समझ लो, लिख भी लेना, समझ भी लो। तो ये पुष्प को जैसे जाना, आंखों से देखा आपने, तो देखने से क्या हुआ? आंख बंद कर, एक खोल के देख लो अच्छी तरह से, फिर आंख बंद करो तो भीतर भी फूल दिखाई देगा, दिखाई देगा ना। तो वो है पुष्पाकार वृत्ति। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्पाकार वृत्ति। पुष्प के आकार की वृत्ति बन गई। अच्छा, वह वृत्ति क्या है? करण है। वो वृत्ति बनेगी तो फिर ज्ञान करावेगी। क्या ज्ञान होगा आपको? अहम पुष्पम जानामि, ये हुआ। अहम पुष्पम जानामि केन? बोले वृत्त्या। संस्कृत बोल रहे हैं। वृत्त्या माने वृत्ति के द्वारा मैंने पुष्प को जाना। तो वृत्ति क्या हुई? करण हो गई ना, साधन हो गई। अगर मानो वृत्ति न बने तो आप किसी चीज को जान सकते हो? तो एक ज्ञान है करण, वृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं, और वो है करणात्मक, इंस्ट्रूमेंटल। इसको करण विभक्ति बोलते हैं। अच्छा, एक ज्ञान है कर्त्रात्मक, उसमें कर्ता की विभक्ति लग गई तो मैं बना ज्ञाता। ज्ञाता ज्ञान है कि अज्ञान है? वो भी तो चेतनात्मक दिखाई देता है ना। तो वृत्ति भी ज्ञान शब्दवाच्य है और ज्ञाता भी ज्ञान शब्दवाच्य है। इसको बोलते हैं कर्त्रात्मक ज्ञान, करणात्मक ज्ञान और कर्त्रात्मक ज्ञान। और तीसरा है ज्ञप्ति ज्ञानम। ये बहुत मजेदार है। ज्ञप्ति ज्ञानम। ज्ञप्ति ज्ञानम माने ऐसा ज्ञान जो न करणात्मक है और न कर्त्रात्मक है, केवल ज्ञान है।
वेदांत में इसी को बोलते हैं चेतन। वह ज्ञान चेतन है जो न तो करणात्मक है, हाँ, न तो कर्त्रात्मक है। कैसा है? ज्ञप्ति ज्ञानम, बस इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। कर्तृवाचक नहीं, करणवाचक नहीं, क्या? भाववाचक। तो मैं डर तो रहा था ये विषय उठाने में कि अभी वेदांत में प्रवेश ही हुआ है बच्चे लोगों का, लेकिन अब फिर मैंने बोल ही दिया तो बोल ही दिया। तो इसको समझ लेना जितना समझ में आए, क्योंकि विषय फिर से आएगा जब तो दोहरावन हो जाएगी। लेकिन ये विषय अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो भाववाचक ज्ञान है, अब ऐसे मैं बोलूँगा, हाँ, कर्तृवाच्य नहीं, करणवाच्य भी नहीं। जो भाववाच्य ज्ञान है इसको बोलते हैं दृक्, दृष्टि नहीं। सचमुच में बोलूं तो दृष्टा भी नहीं। ये पकड़ लेना फिर। इसलिए प्रायः अर्थ ऐसे किया जाता है दृष्टा दृश्य विवेक। ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि वही प्रक्रिया ठीक है, लेकिन वास्तव में दृष्टा दृश्य विवेक वास्तव में नहीं है। ये दृष्टा तो कर्तृवाच्य हुआ ना। दृष्टा किसको बोलेंगे? देखने की क्रिया का कर्ता। यही तो, देखने की क्रिया का कर्ता वो तो कर्ता हो गया। इस ग्रंथ के बाद शायद तुम लोग पढ़ोगे आत्मबोध, या कोई और सोचा है? कोई बात। आत्मबोध एक ग्रंथ है, उसमें महाराज ज्ञाता दृष्टेति मोह्यति ऐसा शब्द आता है। मैं उसका अर्थ नहीं बताने वाला हूं यहाँ अपने ही ग्रंथ पे रहना है। तो ये परतें धीरे धीरे खुलनी चाहिए। बहरहाल इतना तीनों शब्द याद रख लेना, कर्तृवाच्य, करणवाच्य और भाववाचक संज्ञा, ज्ञप्ति ही। तो दृंग मात्र, बस दृक् मात्र। इसलिए यहां शब्द जो दिया है वो है दृक् दृश्य विवेक। ये द्रष्टृ दृश्य विवेक नहीं लिखा, ये महीनी है थोड़ी। द्रष्टृ दृश्य विवेक नहीं लिखा, क्या लिखते हैं? दृक् दृश्य विवेक। नारायण। अच्छा भाई, इस ग्रंथ में कुल 31 श्लोक हैं। थोड़ा विग्रह समझ लें, छोटा सा विग्रह इसका, ग्रंथ का विग्रह। 31 श्लोक हैं, और इसमें चूंकि अधिकारी आतुर है, बहुत तीव्र जिज्ञासु है, तो सबसे पहले तो दृक् तत्व का निश्चय करते हैं 5 श्लोकों में। 5 श्लोक समर्पित हैं दृक् तत्व का निश्चय करने के लिए। देखो नहीं, समझो पहले। हाँ, 9 5 से माने 6 श्लोक से लेके 12 श्लोक तक ये समझाते हैं कि आप अभी अपने आप को जो मानते हो वो क्यों मानते हो। आप दोहरा रहे हो लाइन, आप अपने को अभी जो मानते हो, मनुष्य मानते हो ना,
सोने वाला मानते हो, जागने वाला मानते हो, सपना देखने वाला मानते हो, जन्म लेने वाला मानते हो, और मैं नहीं बोलूँगा। हाँ भाई, ये तो आप ही बोलो तो ठीक है। मैं क्यों आपको मैंने बताओ, सत्संग के लिए आए लोग और हम कह दें तो ये 6 से 12 जो 7 श्लोक है, इसमें मैं जो अपने आप को आज मानता हूँ वो क्यों मानता हूँ, कैसे मानता हूँ, इसकी व्याख्या है। अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा 12वां श्लोक यही होगा। देख लो जरा, देख लो, चलो यही होना चाहिए। मनोहंकृत पादानम लिंगम एकम, यही है 12वां श्लोक नीचे की, ये है। हाँ ठीक है बेटा, मालूम है। मनोहंकृत पादानम लिंगमेकम जडात्मकम अवस्थात्रयम। माने आप विषय पहले समझो, ग्रंथ का विग्रह समझो। 5 श्लोक क्योंकि आतुर विवेकी साधक है, जिज्ञासु है, सामने बैठा है, तो सबसे पहले उसके सामने तो यह निश्चय करके देते हैं कि दृक् तत्व क्या है, और फिर आज जो तुम मानते हो वो क्यों मानते हो, कैसे मानते हो। 7 श्लोक समर्पित हैं इसके लिए। और देखो कितना बढ़िया, एक श्लोक में, वो भी आधे श्लोक में, हमारी 5 अवस्थाओं का उल्लेख कर दिया। अवस्था त्रयम ने जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, जन्म और मरण। ये मैं आज के दिन अपने को अब ऐसा मानता हूँ। अब 13वें श्लोक से विषय बदलता है। 13वां 14वां ये 2 जो श्लोक हैं, इसमें सृष्टि जो हमारे सामने है, इसका स्वरूप क्या है, इसका निरूपण करते हैं। सृष्टि के स्वरूप का निर्णय, सृष्टि के कारण का निर्णय, शक्तिद्वयम ही मायाया। फिर उस माया से ही ये सृष्टि है, और वह माया 2 शक्तियों वाली है। ये 13वें श्लोक में आएगा, 13-14। 15वें श्लोक से बोलते हैं जो सृष्टि की दूसरी शक्ति, आवरण शक्ति, माया की आवरण शक्ति, बस मन में धारण कर लो इसको। ये ग्रंथ का रेखा चित्र है। जब कलाकार बनाता है ना चित्र, तो पहले रेखाएं खींचता है, बाद में उसे रंग भरता है। तो इस ग्रंथ का रेखा चित्र समझ लो आप। तो माया की जो आवरण शक्ति है, उसने आवरण किया हुआ है, ढक रखा है 2 जगह। दृक् और दृश्य के बीच में जो अलगाव है उसको ढक रखा है, और ब्रह्म और सृष्टि के बीच में जो अलगाव है उसको भी ढक रखा है। तो जब ये आवरण भंग होता है तो दोनों चीजें अलग अलग भासने लगती हैं। दृक् अलग भासने लगा, दृश्य अलग भासने लगा, ब्रह्म अलग भासने लगा, और सृष्टि अलग भासने लगी। और जब कभी ऐसा हो जाए तो फिर जिसको हम ब्रह्म कह रहे थे अथवा जिसको हम दृक् कह रहे थे, वो 2 नहीं रह जाते। तब महापुरुष को ज्ञान होता है कि अरे रे रे, ये दृक् तत्व का ही दूसरा नाम है ब्रह्मा, अथवा ब्रह्म का ही दूसरा नाम है
दृक्, ये मेरे ख्याल से 19वें श्लोक तक ये विषय चलता है। 16वें से 19वें श्लोक तक, 20वें श्लोक तक, 20वें श्लोक फिर समाधि का प्रकरण आता है। ये छोटा सा ग्रंथ है लेकिन बहुत पूरा है समझना। इसलिए मैंने कल बोला था कि हमारे लिए तो अमृत है ये। माने हम लोग जब चिंतन करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, तो ये ग्रंथ बहुत मदद करता है। इसको बिल्कुल पचा लेना चाहिए जीवन भर के लिए। 22वें श्लोक से मेरे ख्याल से समाधि का प्रकरण है। उपेक्षनाम रूपे द्वेष सच्चिदानंद वस्तुनि, है ना? 22वां श्लोक होगा, देख 22वां, यहाँ से समाधि का प्रकरण है। समाधिम सर्वदा कुर्यात, ऐसा आदेश करते हैं, समाधि सदा करो। समाधिम सर्वदा कुर्यात हृदय बाथवा वही ही, हृदय में करो या बाहर करो, लेकिन सदा करो। 22वें से लेकर 29वें श्लोक तक। इसके बाद 30वां और 31वां श्लोक, ये फलश्रुति है, फल बताते हैं फिर उसका। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र, 30वां श्लोक होगा ये, है ना? तत्र तत्र समाधयः, ये बोलते हैं। ये ग्रंथ का परिचय है अति संक्षेप में। एक रेखा चित्र है, हृदय में धारण कर लो इसको। माने इतना हो सकता है किसी किसी को कठिन भी लगे, लेकिन हो सके तो इसको धारण कर लो। ये इस तरह से इस ग्रंथ के विषय का प्रवाह होता है। अच्छा, अब एक विषय संक्षेप में और ले लें, कल से हम श्लोक में प्रवेश करना चाहेंगे। ग्रंथ का लेखक कौन है? भगवान आदि शंकराचार्य। हम लोग तो यही मानते हैं, प्रसिद्धि है। लेकिन हमारे आचार्यों में भी कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो बाद में शंकराचार्य बने, श्रृंगेरी पीठ के, विद्यारण्य स्वामी जी, स्वामी विद्यारण्य, विद्यानाम अरण्यः, विद्याओं के अरण्य थे वो महाराज। बहुत बड़ी महिमा है उनकी। राजनीति शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े तपस्वी। तो ब्रह्मचारी, उन्होंने अपने निर्देशन में दक्षिण में एक अत्यंत समृद्धशाली साम्राज्य की संस्थापना करी। उसका नाम था विजयनगरम। बहुत समृद्ध और समर्थ सबल साम्राज्य की स्थापना करी। वो राजा बने हरिहर बुक्क, ऐसा बोलते हैं। महामंत्री यही थे, प्रधानमंत्री बाद में यही रहे। तो फिर बताएंगे कभी पूरी कथा। और बाद में उन्होंने, जब ये सब सुव्यवस्थित हो गया, तो परिव्राजक बने, सन्यासी बने, और तब उनको श्रृंगेरी पीठ का शंकराचार्य पद पर उनका अभिषेक हुआ। तो उन्होंने ढेर सारे ग्रंथ लिखे हैं, व्याकरण के ऊपर लिखे हैं, आयुर्वेद पे लिखे हैं, राजनीति शास्त्र पर लिखे हैं, और वेदांत के मूर्धन्य विद्वानों में से उनकी गणना होती है।
वेदांत का बहुत ही तृप्तिदायक। मैं ढेर सारे ग्रंथों को, प्रकरण ग्रंथों को कम पढ़ाता हूँ। पंचदशी उनका एक ग्रंथ है, 15 अध्याय हैं उसमें, वो मुझे बहुत प्रिय है। उसमें जो विवेक की शैली है वो बड़ी धारदार है, तो सीधे ही चलती चली जाती है। तो पंचदशी उन्होंने लिखा, साधकों के लिए परम उपकार, बहुत उपकारी विद्या है वो। तो उसकी जो शैली है पंचदशी की, उसी शैली में ये ग्रंथ मालूम पड़ता है। इसलिए बहुत से हमारे ही आचार्य लोग, कोई प्रोफेसर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे ही अपने आचार्य लोगों ने, बहुत से आचार्यों ने ऐसा महसूस किया कि दृश्य विवेक जो है वो संभवतः शंकराचार्य स्वामी विद्यारण्य का ग्रंथ होगा, ऐसा। तो दोनों ही बात समझ के रखना चाहिए। विद्यारण्य स्वामी जी की शैली का प्रभाव यहाँ जरूर दिखाई देता है। इसका एक नाम और हमारे आचार्यों में प्रसिद्ध है, उसको हम लोग बोलते हैं वाक्य सुधा। दृक दृश्य विवेक एक और ग्रंथ का नाम है वाक्य सुधा। कभी आपको ये किताब मिले तो आप भ्रमित मत होना, है ना। वाक्य सुधा और दृक दृश्य विवेक एक ही ग्रंथ के दो नाम हैं। महाराज जी जब प्रवचन करते थे कभी कभी किसी श्लोक पर, तो बोलते थे वाक्य सुधा से लिया है ये। वो दृक दृश्य विवेक कम बोलते थे, हाँ, वो बोलते थे वाक्य सुधा। वाक्य सुधा माने वाक्यामृत हो गया। ऐसे वाक्य जो अमृत फलदायी हैं, अमृत स्वरूप हैं, साधक के लिए सुधा स्वरूप हैं। वाक्य सुधा। तो ग्रंथ का नामकरण देखा आपने, उसका अभिप्राय देखा, उस ग्रंथ में ही अधिकारी का संकेत है। और दृक तत्व को समझाना परम मांगलिक है। सबसे मंगलाचरण, सबसे बढ़िया मंगलाचरण यही है कि साधक दृक तत्व को, है ना, जान ले। तो वो उसी परम मंगल स्वरूप की व्याख्या होने से मंगलाचरण को मान लेना चाहिए। अधिकारी का प्रकरण मान लेना चाहिए, क्योंकि विवेकी हुए बिना विवेक की बात कही नहीं जा सकती। विषय आपने देख लिया। तो इस तरह से लेखक के संबंध में हमने चर्चा करी। अनुबंध चतुष्टय के विषय में थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करी। तो कल से हम लोग अब सीधे श्लोक में अवतरण करना चाहते हैं। कल से देखेंगे उसको हम। ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।